अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली वीडियो में दो ग्रुप्स के कॉलेज टेबल्स शेयर किए थे V4 के और S3 के। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है D4, इसका हमने कॉलेज टेबल बनाना है। तो उसके लिए उसके एलिमेंट्स पहले हमें चाहिए होंगे। तो एलिमेंट्स आपको पता है कौन कौन से हैं, ए का स्क्वायर, ए क्यूब बी, ए बी, ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो अननोन्स की जो वैल्यू है, मतलब कि जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ नहीं की एलिमेंट्स, उनकी वैल्यूज़ मैंने ऊपर लिख दी है। a⁴ इक्वल्स टू ई है और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास दोनों किसके इक्वल हैं, ई के, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ई स्क्वायर के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है बी ए की वैल्यू हमें दी हुई है ए क्यूब बी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ई को ई से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ई ही आएगा, मतलब कि आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो चीज़ वैसे ही आती है। तो ये हमारे पास सब वैल्यूज़ ऐसे ही आएंगी, बी ए बी, ए स्क्वायर बी एंड ए क्यूब बी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एलिमेंट ए। तो ए को जब हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई, सॉरी ए आएगा। इसके बाद जब हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए को ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यूब आ गया, तो हमने यहाँ ए क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A4। तो A4 हमारे पास इक्वल है ई के, ये हमने ऊपर लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे ई के। इसके बाद ए को हम लोग करेंगे बी से तो हमारे पास आएगा ए बी। ए को हमने बी से किया तो हमारे पास आ गया ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए को ए बी से करेंगे, ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। उसके बाद ए को जब हमने ए स्क्वायर बी से किया तो हमारे पास आ गया ए क्यूब बी। उसके बाद जब हमने ए को ए क्यूब बी से किया तो हमारे पास आया A⁴ बी। तो A⁴ हमारे पास ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बी। तो अब हमारे पास यहाँ पे आएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को जब हम ई से करेंगे तो हमारे पास ई ही आएगा। ए स्क्वायर को जब हम ए से करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यूब। ए स्क्वायर को जब हम A⁴ 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा A⁴ तो ये हमारे पास इक्वल होता है ई के, तो यहाँ आ गया ई। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर को ए क्यूब से करना है हमने मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा A⁴ A⁴ को हमने ब्रेक करके लिख दिया A⁴ डॉट ए, तो हमारे पास आ गया ई डॉट ए, क्योंकि A4 जो है वो ई के इक्वल है, तो हमारे पास बचा ए, तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल होगा ए के। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी। और उसके बाद ए स्क्वायर को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यूब बी। उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ भी आएगा। A⁴ ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बी, तो ये इक्वल है बी के। उसके बाद ए स्क्वायर को ए क्यूब बी से करेंगे तो हमारे पास आएगा A⁵ बी, विच इज़ इक्वल टू A⁴ डॉट ए इंटू बी। हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो A⁴ हमारे पास ई के इक्वल है, तो पीछे बचा ए बी, तो ये इक्वल होगा ए बी के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ए क्यूब। तो ए क्यूब को जब हम ई से करेंगे तो ए क्यूब ही आएगा। ए क्यूब को जब हम लोगों ने ए से किया, ठीक है, ए से किया तो हमारे पास आ गया A⁴ विच इज़ इक्वल टू ई, तो इसको हम लोग लिख देंगे ई। तो इसके बाद हमारे पास है ए क्यूब को जब हमने ए स्क्वायर से किया, यहाँ पे ए क्यूब को जब हमने ए स्क्वायर से किया तो हम लोगों ने, हमारे पास वैल्यू आ गई A⁵ को ब्रेक किया तो A⁴ डॉट ए, और A⁴ हमें पता है वो ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया ए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए। नेक्स्ट है हमारे पास ए क्यूब को हम लोगों ने करना है ए क्यूब से। ए क्यूब को हमने किया ए क्यूब से, तो हमारे पास आंसर आ गया A⁴ 6
तो a पावर 6 को हमने ब्रेक करके लिखा a पावर 4 डॉट ए स्क्र विच इज़ इक्वल टू a स्क्र। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्र। नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब को हमने करना है b से, तो a क्यूब b आ जाएगा, a क्यूब b। नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब को हमने करना है मल्टीप्लाई ए बी से, तो ये हो जाएगा a पावर 4b और a पावर 4 इक्वल है e के, तो ये हमारे पास आंसर आया b। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया b। नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब b को हमने a स्क्वायर b से किया तो a पावर 5b आ गया, उसको हमने ब्रेक किया तो a पावर 4 डॉट a इंटू बी, तो a पावर 4 इक्वल्स टू e, तो हमारे पास आंसर आ गया a b। तो यहाँ हमारे पास आंसर है a b। नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब b को a क्यूब b से, a क्यूब को a क्यूब b से हमने मल्टीप्लाई किया तो a पावर 6b आ गया, इसको ब्रेक करके लिखा तो a पावर 4 डॉट a स्क्वायर b, a पावर 4 e के इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आ गया a स्क्वायर b। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर b। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है b, तो b को e से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया e, b को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनता है बी ए। तो बी ए हमने ऊपर लिया हुआ था, इक्वल लिया था ई ए क्यूब बी के, ये हमारे पास वैल्यू आई थी जब हमने एबिलियन फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ए इक्वल है ए क्यूब बी के, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब बी। नेक्स्ट हमारे पास है बी को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया ए डॉट ए, बी ए की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गई ए क्यूब बी, ठीक है। ए क्यूब बी, और यहाँ पे ए क्यूब तो अलग हो गया लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोबारा से बी ए बन गया, तो हम लोगों ने बी ए की जगह दोबारा वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गई दोबारा से ए क्यूब बी इंटू ए क्यूब इंटू ए क्यूब बी। इसको हमने मल्टीप्लाई किया ए पावर 6 इंटू बी, इसको ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, ए पावर 4 इंटू ए स्क्वायर बी, तो ए पावर 4 इक्वल होती है ई के, तो यहाँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी आएगा, मैंने यहाँ भी। उसके बाद हमारे पास है b इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास है b इंटू ए क्यूब, तो b इंटू ए क्यूब को हमने ब्रेक करके लिखा b इंटू ए, तो पहले b इंटू ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब इंटू बी, और ये जो दो ए हैं ये हमारे पास साइड पे आ गए, फिर दोबारा से ये बी ए बन गए, यहाँ फिर से वैल्यू हमने पुट की ए क्यूब बी आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने ए क्यूब को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया तो ए 6 आ गया, और ये बी ए दोबारा से बी ए बन गया, ठीक है। इस बी ए की जगह हमने दोबारा से वैल्यू पुट की ए क्यूब बी आ गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए पावर 9 इंटू बी, इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास ए पावर 4 डॉट ए इंटू बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी ई के, तो हमारे पास बचेगा ए बी। तो यहाँ हमारे पास आएगा आंसर ए बी। उसके बाद जब हम लोगों ने बी को बी से किया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल है ई के, ये हमें पता है, तो यहाँ हमने लिख दिया ई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट हमने बी को जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है ए बी, तो ये हमारे पास है बी को जब हम लोगों ने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बी ए बी, तो बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ए क्यूब बी, और ये बी ऐसे ही, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब, और ये दोनों बी का स्क्वायर, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल होता है ई के, तो यहाँ हमारे पास आएगा ए क्यूब, ये हमारे पास आ गया ए क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी को हमने ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ए स्क्वायर को ब्रेक किया तो ये हमारे पास बन गया बी ए डॉट ए बी, बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब बी की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा से बी ए बन गया, तो इस बी ए की जगह हमने दोबारा वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया ए 6 बी स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर, क्योंकि ए पावर 4 और बी पावर 4 जो है वो ई के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास बच गया ए स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने b को हमने मल्टीप्लाई करना है ए क्यूब बी से, तो यहाँ पे हमने जब b को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ए क्यूब को हम लोगों ने ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बी ए की जगह वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बी ए बन गया, तो बी ए की जगह हमने दोबारा वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, फिर दोबारा से हम ये दोनों ए 6 हो गए, यहाँ पे फिर से बी ए बन गए, हमने दोबारा वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, तो ये हमारे पास होगी ए पावर 9, और ये दोनों बी बन गए बी स्क्वायर। उसके बाद हमने ए पावर 9 को ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया ए पावर 4 डॉट ए डॉट बी का स्क्वायर।
अब हम लोगों ने ए जहाँ जहाँ आइडेंटिटी जो इक्वल आइडेंटिटी है वहाँ ई लगा दिया, हमारे पास सिर्फ बच गया ए। तो इसका मतलब है बी को जब हम ए क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है ए। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी। तो ए बी को जब हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ए बी आएगा। ए बी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को जब हम लोगों ने ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखें ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी ए, यहाँ बी ए बन गया, बी की जगह हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, फिर हमारे पास ए क्यूब बी और ये ए पावर 4 इंटू बी, ए पावर 4 ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बी। तो ये हमारे पास है बी, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ए बी को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे पहले ए स्क्वायर को ब्रेक किया, ए डॉट ए आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास ये बी ए बन गया था, बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, यहाँ पे फिर ये ए क्यूब और ये ए पावर 4 फिर से बी ए बन गया, बी ए की जगह वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब बी। तो ऐसे ही रहा, यहाँ ए पावर 4 ई के इक्वल था तो यहाँ हमारे पास आ गया ए क्यूब बी, ठीक है। तो ए बी को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बी आता है। यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को हमने ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ए क्यूब से ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब को पहले हमने ब्रेक किया, यहाँ बी ए बन गया, उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट की ये और ये ए पावर 4, उसके बाद बी ए दोबारा से बन गया, फिर हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, ये फिर ए 4 और ए 3 ए 7 हो गए, फिर हमने यहाँ पे दोबारा से बी ए बन गया, तो फिर हम लोगों ने दोबारा से वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए पावर 10 और बी आ गए। ए पावर 10 को हमने ब्रेक किया तो ए पावर 4 और ए स्क्वायर बी, ए पावर 4 इक्वल होता है ई के, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ए बी को हम लोगों ने बी से मल्टीप्लाई की, ये हो गया बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हमें पता है ई के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जी ए। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को जब हम लोगों ने ए बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए बी को हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई, लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तब भी हमारे पास ई ही आता है आंसर। अगर हम सॉल्व करें तो ए यहाँ बी ए जो इक्वल है बी ए की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी ए क्यूब बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए क्यूब बी को जब इस ए से किया तो ए पावर 4 और ये बी स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल हैं ई के, तो ये हमारे पास आ गया ई। तो यहाँ हमारे पास आएगा ई। उसके बाद हमने करना है ए बी को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी से, ये तो यहाँ हमने पहले ए स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, ये बन गया बी ए, उसके बाद हम लोगों ने बी की जगह वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, यहाँ ये क्यूब और ये ए पावर 4 बन गए, फिर से बी ए बना तो हम लोगों ने बी की जगह दोबारा वैल्यू पुट की तो ये हो गई ए क्यूब बी, फिर हम लोगों ने ये हमारे पास बन गया ए पावर 7 और ये बी स्क्वायर, ए पावर 7 को हमने ब्रेक करके लिख दिया ए पावर 4 डॉट ए क्यूब और बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, तो बी स्क्वायर और ए पावर 4 की इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आया ए क्यूब के। तो यहाँ हमारे पास हम लिखेंगे ए क्यूब। नेक्स्ट हम लोग ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब बी से, तो ये हमारे पास ए क्यूब को पहले हमने ब्रेक किया, बी ए बना, बी की जगह वैल्यू पुट की, फिर दोबारा से बी ए बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई ए पावर 4, बी ए की जगह दोबारा वैल्यू पुट की तो ए क्यूब बी, इससे मल्टीप्लाई ए पावर 7, फिर भी ये बना, फिर बी ए की जगह वैल्यू पुट की ए क्यूब, तो ये बन गया ए पावर 10 और यहाँ पे बी का स्क्वायर, तो ए पावर 10 को ब्रेक किया तो हमारे पास ए पावर 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, ये ए पावर 4 और बी स्क्वायर इक्वल हैं ई के, तो हमारे पास बचा आंसर ए स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है ए स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ए स्क्वायर बी, ये हम ए स्क्वायर बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी ही आएगा। उसके बाद हम लोगों ने ए स्क्वायर बी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ ए स्क्वायर बी को 7th रो में हम लोगों ने ए स्क्वायर बी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बी ए की जगह वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, ये हो गया ए पावर 5 बी, ए पावर 5 को हमने ब्रेक किया तो ऐसे ये बन गया हमारे पास ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा ए बी। उसके बाद हम लोगों ने ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर को पहले हमने ब्रेक किया तो ये हमारे पास बन गया बी ए, ठीक है। बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए क्यूब बी,
तो यहाँ पे हमारे पास a पावर 5 इंटू बी ए आ गया। फिर दोबारा से बी ए की जगह वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a क्यूब बी। तो इनको मल्टीप्लाई किया a पावर 8 इंटू बी इक्वल्स टू a पावर 4 डॉट a पावर 4, ये दोनों इक्वल हैं e के, तो ये हमारे पास आ गया b। तो ये हमारे पास आ गया b के, तो यहाँ हम लिखेंगे b। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने a स्क्वेयर b को a क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वेयर b। हमने a क्यूब को ब्रेक किया, बी ए बना, b की जगह वैल्यू पुट की a क्यूब b। यहाँ पे हमारे पास दोबारा नीचे वैल्यू a पावर 3 और a पावर 2 मल्टीप्लाई होकर a पावर 5 बन गए। और बी ए जब दोबारा से हमारे पास आया तो हमने इसकी जगह दोबारा वैल्यू पुट की, उसके बाद ये a पावर 8 बन गया। फिर से बी ए बना, बी ए की जगह दोबारा वैल्यू पुट की a क्यूब b। तो यहाँ पे हमारे पास a पावर 11 इंटू बी आया। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया तो ये बन गया a पावर 4 डॉट a पावर 4 डॉट a पावर 3 डॉट b। तो ये हमारे पास a पावर 4 इक्वल है e के, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका आंसर आया a क्यूब b। तो यहाँ हमारे पास आएगा a क्यूब b। नेक्स्ट है a स्क्वेयर b को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमारे पास आएगा a स्क्वेयर b को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वेयर b इंटू बी स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर इक्वल होता है e के, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया a स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वेयर b को हमने a b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वेयर बी ए बना, बी ए की जगह वैल्यू पुट की a क्यूब b। तो ये हमारे पास a पावर 5 इंटू बी स्क्वेयर बन गया। तो a पावर 5 को ब्रेक करके a पावर 4 डॉट a इंटू बी स्क्वेयर, a पावर 4 और b स्क्वेयर के इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया a। तो ये आएगा a। नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वेयर b को a स्क्वेयर b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पहले बन गया a स्क्वेयर को जब ब्रेक किया तो बी ए बना, बी ए की जगह वैल्यू पुट की, ये बन गया a पावर 5। फिर से बी ए की जगह दोबारा से हमने वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ गया a पावर 8 इंटू बी का a पावर 8 इंटू बी का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वल होता है a पावर 4 डॉट a पावर 4 डॉट बी स्क्वेयर। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल हैं a क्यूब सॉरी e के, तो ये हमारे पास आ गया e। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया e। तो नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वेयर b को हमने मल्टीप्लाई करना है a क्यूब b से। a स्क्वेयर b को हमने मल्टीप्लाई करना है a क्यूब b से, तो हमारे पास आएगा a स्क्वेयर b डॉट 3 टाइम्स a इंटू बी। तो यहाँ से दोबारा यहाँ पे हमारे पास जब बी ए बना तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया a क्यूब b। तो हम लोगों ने जब a क्यूब b को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो a पावर 5, फिर से b ए बन गया, b की जगह हमने वैल्यू पुट की a क्यूब b। तो ये हमारे पास आ गया a पावर 8 इंटू बी ए इंटू बी। दोबारा से बी ए बना तो हमने इसकी जगह दोबारा वैल्यू पुट की a क्यूब b। तो ये हमारे पास आ गया a पावर 11 इंटू बी स्क्वेयर। a पावर 11 को हमने ब्रेक किया तो आया a पावर 4 डॉट a क्यूब डॉट बी स्क्वेयर। a पावर 4 ये और ये जो है हमारे पास इक्वल e के, तो हमारे पास आंसर आ गया a क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब। तो हमारे पास अब जो लास्ट एलिमेंट है वो है a क्यूब b को हमने e से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब b। उसके बाद हमने a क्यूब b को जब a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया a क्यूब b को जब हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे बी ए बना था तो बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की, यहाँ आ गया a पावर 6 डॉट बी। a पावर 6 को हमने ब्रेक किया a पावर 4 डॉट a स्क्वेयर इंटू बी। a पावर 4 इक्वल होता है e के, तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वेयर b। तो यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वेयर b। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है a क्यूब b को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वेयर को हमने ब्रेक किया, हमारे पास बन गया a क्यूब इंटू a क्यूब b डॉट a स्क्वेयर। a क्यूब और a क्यूब a 6 हो गए, b ए दोबारा से आ गया, b की जगह वैल्यू पुट की a पावर 9 इंटू बी। a पावर 9 को हमने ब्रेक किया a पावर 4 डॉट a। तो ये इक्वल होता है e के, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया a b। ठीक है, यहाँ हमारे पास आंसर आ गया है जी a b। तो नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब b को हमने मल्टीप्लाई करना है b से। a क्यूब b को जब हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, a क्यूब b को हमने मल्टीप्लाई करना है a क्यूब से पहले। तो a क्यूब को b को जब हमने a क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो a को 3 टाइम्स हम लोगों ने लिखा ब्रेक करके, यहाँ पे हमारे पास बी ए बन गया, बी ए की जगह हमने वैल्यूज़ पुट की, a क्यूब b आया, यहाँ पे हमारे पास दोबारा से बी ए बन गया, हमने फिर वैल्यू पुट की, दोबारा से बी ए बन गया a पावर 9 के साथ बी ए। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया a पावर 12 इंटू बी।
फिर हमने ए पावर 12 को ब्रेक किया तो ए पावर 4 ए पावर 4 ए पावर 4 ये इक्वल होता है ई के, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। तो यहाँ हमारे पास आएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्यूब, बी को हमने बी से करना तो ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ई के इक्वल होता है, तो हमारे पास बच गया ए क्यूब। ये हमारे पास आ गया ए क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्यूब, बी को हमने ए बी से करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब बी ए बी। बी ए को जब हम लोग ब्रेक बी ए की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब बी, फिर ये ए क्यूब बी ए क्यूब और ये ए क्यूब ए 6 और ये दोनों बी स्क्वायर, तो ए क्यूब ए पावर 4 डॉट ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ए पावर 4 और बी स्क्वायर इक्वल होते हैं ई के, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया ए स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ए क्यूब को बी को हमने ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह बी ए हमने ए स्क्वायर को ब्रेक किया तो हमारे पास बी ए बना, बी की जगह वैल्यू पुट की ए क्यूब बी, फिर हमारे पास दोबारा से बी ए बन गए, ये दोनों ए 6 बन गए। उसके बाद हमने बी ए की जगह दोबारा वैल्यू पुट की तो ए पावर 9 इंटू बी स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक करके लिखा तो ये ए पावर 4 और बी स्क्वायर इक्वल होता है ई के, तो हमारे पास आंसर आ गया ए। तो ये हमारे पास आ गया ए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है ए क्यूब बी को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ए क्यूब बी। तो हमने ए क्यूब को ब्रेक किया 3 टाइम्स ए इंटू बी, यहाँ बी ए बना, वैल्यूज़ पुट की, दोबारा से बी ए बन गया, वैल्यू पुट की, दोबारा से बी ए बन गया, फिर वैल्यू पुट की, तो हमारे पास बना ए पावर 12 इंटू बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा ए पावर 4 डॉट ए पावर 4 डॉट ए पावर 4 डॉट बी का स्क्वायर। ये सब एलिमेंट्स हमारे पास ई के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास आंसर आएगा ई। तो ये हमारे पास काइलिस टेबल ऑफ D4 ग्रुप, ठीक है, D4 ग्रुप का हमारे पास ये है काइलिस टेबल। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये टेबल जो है इसमें हमारे पास इन्वर्सेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये हमें इन्वर्सेस बताता है ना कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ ई जो हमारे पास आ रहा है, ई जो हमारे पास आ रहा है वो है जहाँ जहाँ ई आ रहा है पहले तो हम वहाँ सर्कल करेंगे, ये ई, इसके बाद नेक्स्ट ये ई, ये, इसके बाद नेक्स्ट ये और ये। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का इन्वर्स है, ठीक है। तो ई हमारे पास ई का इन्वर्स है, ए हमारे पास ए क्यूब का ए का इन्वर्स हमारे पास क्या है ए क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर का इन्वर्स हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, ए क्यूब का इन्वर्स हमारे पास क्या है ए, ठीक है। और बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है बी, ए बी का इन्वर्स ए बी, ए स्क्वायर बी का इन्वर्स ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी का इन्वर्स ए क्यूब बी। और मैंने ये साइड पे इन्वर्सेस जो हमने निकाले थे अपनी वीडियो में, तो वहाँ से वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि इन्वर्सेस कैसे निकालते हैं, तो वो इन्वर्सेस मैंने उनकी वैल्यू यहाँ लिखी है, ठीक है। तो अब अगर आप मैच करें तो हमारे ये इन्वर्सेस और ये जो काइलिस टेबल में हमें इन्वर्सेस बता रहा है काइलिस टेबल, ये दोनों सेम है। ये हमारे पास प्रूफ है कि काइलिस टेबल वाले इन्वर्सेस और ये सेम है, तो हमारा आंसर सेम है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। ए इन्वर्स का हमारे पास क्या आ रहा है ए क्यूब, ये ए इन्वर्स हमारे पास ए क्यूब के इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर इन्वर्स ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ये देखें, और ए क्यूब का इन्वर्स ए के। ये सारे अगर आप मैच करें तो बिल्कुल यही आंसर आते हैं, ठीक है। तो वो काइलिस टेबल हमारी हेल्प करता है इन्वर्सेस फाइंड करने में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो है Q8 ग्रुप। इसका हमने काइलिस टेबल बनाना है, तो इसके काइलिस टेबल बनाने से पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने वो लिखनी है, ठीक है। हमारे पास जो जो एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है हमने पहले वो लिखनी है। तो I इंटू जे हमें पता है के इक्वल है इस ग्रुप में, जे इंटू आई माइनस के, जे इंटू के आई के इंटू जे माइनस आई के इंटू आई जे के और आई इंटू के माइनस जे के, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। ये बहुत इजी है, यहाँ से हम लोग करेंगे स्टार्ट। हमने पूरी वैल्यूज़ तो लिखनी है। -1 को जब हमने सबसे किया तो वही वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमने जब -1 को 1 से किया तो हमारे पास -1 आ गया। उसके बाद -1 को -1 से किया तो ये आ गया 1, -1 को i से किया तो -i, -1 को j से किया तो -j। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस हो जाएंगी,
तो ये हमारे पास आई, ये जे और ये के, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आई को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा आई को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये हमारे पास आ गया -1 माइनस आई को जब हम लोगों ने आई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास आएगा आई स्क्वेयर, तो हमारे पास आई स्क्वेयर जो है वो इक्वल है -1 के, जे स्क्वेयर इक्वल है -1 के स्क्वेयर इक्वल है -1 के, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रुप में दिया हुआ है ऊपर। उसके बाद आई को जब आई इंटू जे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ऊपर वैल्यूज़ लिखी, आई इंटू जे हमारे पास इक्वल है के, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा के। ये वैल्यूज़ हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से निकाली थी, तो ये वो वैल्यूज़ है हमारे पास। तो आई इंटू के हमारे पास क्या है, आई इंटू के हमारे पास इक्वल है -j के, ये आ जाएगा यहाँ पे -j। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई इंटू -i, तो आई इंटू -i क्या होगा हमारे पास, हम लोग करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -i स्क्वेयर, तो ये इक्वल होगा -1 to 1, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। ये हमारे पास हम आई को -j से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखें जब आई को -j से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा -k, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -k। इसी तरह जब हम आई को -k से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई इंटू -k, तो यहाँ पे ये वाला -j है तो यहाँ पे साथ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव j, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आंसर j, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग j को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा j को -1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -j इंटू आई हमारे पास है -k। उसके बाद j इंटू जे, तो ये हो जाएगा जे स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू -1। उसके बाद j को जब हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे, j इंटू के हमारे पास है i के इक्वल यहाँ पर ये। उसके बाद j को जब हम -i से करेंगे, यहाँ है j इंटू -i, जब यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे जो माइनस है इसके साथ दोबारा माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के। उसके बाद हमारे पास है j इंटू -j, तो j को जब हम -j से करेंगे जैसे हमने i को किया था, तो ये ऐसे ही हो जाएगा -j का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो j इंटू -k को जब हम यहाँ -k के साथ लगा देंगे तो i के साथ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -i। उसके बाद k को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा -k। उसके बाद k इंटू आई हमारे पास क्या है, k इंटू आई j के इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा j। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है k इंटू जे, तो k इंटू जे हमारे पास है -i के इक्वल, तो ये हो जाएगा -i। k इंटू के, तो k स्क्वायर, तो उसी तरह जब हम k स्क्वायर को भी ऐसे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। k को जब हम -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब i के साथ माइनस लगेगा तो ये j जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -j। इसी तरह k को जब हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू -j, तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा i। इसी तरह k को जब हम -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, k को जब हम -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k इंटू के, ठीक है, -k इंटू के इक्वल्स टू -k का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग -i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -i को -1 से मल्टीप्लाई किया तो i को जब हम लोग i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ ये स्टेप कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो -i को जब हम j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे जब i के साथ माइनस आएगा तो इसका मतलब है k के साथ भी माइनस आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा -k।
उसके बाद जब हम लोग माइनस आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस आई को के, तो ये जे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। उसके बाद जब हम लोग माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्केयर, तो आई स्केयर हमारे पास इक्वल है -1 के। उसके बाद माइनस आई को जब माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस आई इंटू माइनस जे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो के के साथ साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही आएगा के। ठीक है, जब माइनस आई को माइनस के से करेंगे माइनस आई इंटू माइनस के, तो जे का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस जे ही आएगा। और इसी तरह जब हम लोग माइनस जे के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस जे, यहाँ पे जे माइनस जे को जब आई से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस जे इंटू आई, यहाँ माइनस जे इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के, तो ये हो जाएगा के। माइनस जे को जब हमने जे से किया तो ये हो जाएगा माइनस जे स्केयर, और माइनस जे स्केयर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के। इसी तरह माइनस जे को जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस जे, तो ये आई के साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आई। इसी तरह माइनस जे को जब माइनस आई से करेंगे माइनस जे इंटू आई, यहाँ माइनस जे माइनस आई, तो के का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस के ही रहेगा। माइनस जे को माइनस जे से किया तो पॉजिटिव आई स्केयर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -1। माइनस जे इंटू माइनस के, माइनस जे इंटू माइनस के, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज नहीं होगा आई के साथ, तो यहाँ पे आई ही रहेगा। अब के की वैल्यू ऐसे ही माइनस के को माइनस के को जब आई से किया यहाँ पे, तो जे के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे को जब हम लोगों ने जे से किया, माइनस के को जब हम लोगों ने जे से किया मल्टीप्लाई, कहाँ है ये, तो ये माइनस, तो ये माइनस यहाँ आके साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आई। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस के इंटू के, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के स्केयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, माइनस के स्केयर इक्वल्स टू 1। तो माइनस के को जब हम आई स्केयर माइनस आई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे ऐसे ही आएगा हमारे पास, वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइनस के को जब हम माइनस जे से करेंगे माइनस के इंटू माइनस जे, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस आई। यहाँ पे माइनस के को जब माइनस के से करेंगे पॉजिटिव के स्केयर इक्वल्स टू -1, तो ये है हमारे पास कायलीस टेबल ऑफ ग्रुप Q8। ठीक है, तो हमारे सारे कायलीस टेबल कंप्लीट हो गए हैं। D5 का मैंने नहीं बनाया, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद कीजिएगा, वो उसी तरह जैसे हमने D4 का निकाला था। ठीक है, वहाँ सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी थोड़ी सी, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद में खुद करनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी मेरी वीडियो की, और मैंने जिस तरह आपको समझाया, और फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आप लोगों को उसमें क्लियर कर दिया करूँगी, या आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पॉइंट क्लियर करने के लिए दोबारा कोई न्यू वीडियो बना लूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।